हेलो साथियों, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। ये हमारा आज का चैप्टर है, भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत में दो विदेशी आक्रमण हुए। प्राचीन भारत में हमारे भारत पर दो आक्रमण हुए। पहला फारसी या यूनानी आक्रमण 1516 बीसी में, दूसरा सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में। अब हम सबसे पहले देखते हैं फारसी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में। वर्तमान ईरान से आए ये फारसी जो थे वर्तमान में ईरान से आए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला फारसी वंश हकमनी वंश था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला फारसी वंश हकमनी वंश था। इस वंश का संस्थापक साइरस था। इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इस वंश का संस्थापक साइरस था, परंतु इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। हम देखते हैं भारत पर आक्रमण का उद्देश्य। भारत पर आक्रमण के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत की समृद्धि एवं वैभव। दूसरा था विश्व पर विजय हासिल करने की कामना। हम देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला हकमनी वंश का शासक डेरियस दारा ने भारत पर आक्रमण किया था। हकमनी वंश का शासक डेरियस दारा ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं इस आक्रमण का परिणाम क्या हुआ। सिंध का कुछ क्षेत्र, काम्बोज का कुछ क्षेत्र, कंधार का कुछ क्षेत्र फारसी अधिकार क्षेत्र में गया था। इसमें सिंध का कुछ क्षेत्र तथा काम्बोज का कुछ क्षेत्र, गांधार का कुछ क्षेत्र और फारसी अधिकार क्षेत्र में गया था। वर्तमान भारत के भूमि पर ये नहीं आए थे। वर्तमान भारत के भूमि पर ये नहीं आए थे। भारत पर मकदूनिया या सिकंदर का आक्रमण। भारत पर अब दूसरा है भारत पर मकदूनिया या सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का परिचय। मकदूनिया यूरोप में एक राज्य है। यहाँ का राजा फिलिप था। मकदूनिया यूरोप में एक राज्य है। यहाँ का राजा फिलिप था। फिलिप का पुत्र सिकंदर, इसके लिए अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। इसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं इसके आक्रमण के कारण क्या लिख रहे। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर के द्वारा अपनी अपेक्षा कमजोर विपक्ष से मिलना था। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर के द्वारा अपनी अपेक्षा कमजोर विपक्ष से मिलना था। भारत में सिकंदर का प्रवेश। अब देखते हैं भारत में सिकंदर का प्रवेश। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में एंटर करता है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाली कुछ जनजातियां मिली। इन जनजातियों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। मुख्यतः निशा अतुसैनी जैसी जनजातियों के द्वारा सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया गया था। आगे शशिगुप्त नामक राजा ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसका राज्य वर्तमान पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। तक्षशिला के राजा आम्बी ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था। हम देखते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। इसी के लिए पुरु का युद्ध और झेलम का युद्ध कहा जाता है। यह हाइडे स्पीच का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। सिकंदर तथा राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था। यह हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर तथा राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था। इसमें सिकंदर लोदी की विजय हुई, परंतु राजा की बहादुरी से प्रभावित होकर राज्य लौटाया था। सिकंदर ने उनका राज्य वापस लौटाया था। यहीं से सिकंदर वापस लौटा था। हम देखते हैं सिकंदर ने ब्यास नदी क्यों पार नहीं की। सिकंदर लंबे समय तक चले तथा थके हुए थे। सैनिकों को घर की याद आ रही थी। सिकंदर को पता था मगध का राजा के पास हाथी रहते हैं, अर्थात गयानंद की सेना ज्यादा मजबूत थी, इसलिए सिकंदर ने ब्यास नदी पार नहीं की थी।
हम देते हैं सिकंदर के द्वारा बसाए गए नगर। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की थी, पहला निकिया और दूसरा बुकेफाल। यह अपने विजय की याद में बसाया। निकिया जो था यह अपनी विजय की याद में बसाया था, और बुकेफाल जो था वह यह अपने घोड़े की याद में बसाया था। बुकेफाल जो था वो अपने घोड़े की याद में बसाया था। हम देते हैं सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जिनके लिए फादर ऑफ जूलॉजी और बॉटनी का जनक भी कहा जाता है। सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे। सिकंदर विश्व की एकमात्र हस्ती जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों पर हुआ था। सिकंदर विश्व की एकमात्र हस्ती जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों पर हुआ है। सिकंदर जो था एक ऐसी हस्ती थी जिसका जन्म और मृत्यु अलग अलग महाद्वीपों पर हुआ था। इसका जन्म मकदूनिया यूरोप में हुआ था, और मृत्यु बेबीलोन महाद्वीप पर एशिया में हुई थी, और अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ था। ये था हमारा आज का चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही है। कल देखते हैं चैप्टर। धन्यवाद।